नहा रहा था अपने बच्चों के साथ, है ना? यस, यू आर राइट। तो हमने ऋषिकेश में किया था, आगे हरिद्वार में, यहाँ पे नहीं किया। तो ये जो गजेंद्र है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। अभी तक हमने जो चर्चा की है कि एक क्रौंच द्वीप है जहां पर ये जो गजेंद्र है, ये अपने संगियों, अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो है नहाने जा रहा है। उसको बहुत गर्मी लगी हुई है और रास्ते में जितने भी पौधे आ रहे हैं, लताएं हैं, उन सबको उखाड़ कर फेंक रहे हैं। तो उससे आचार्य लिखते हैं कि उसकी एक मानसिकता का पता लग रहा है कि उसे किसी की परवाह नहीं है कि दूसरे पर क्या बीत रही है, उसकी भावनाएं क्या है। तो संसार में भी इस तरह से, ये हमने उल्टा रख दिया है, फ्लिप कर दो इसको। तो संसार में भी ऐसे लोग होते हैं जो जिनको अपनी पावर का नशा होता है, जिन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान होता है, अपने धन पर अभिमान होता है, अपने रूप पर अभिमान होता है, और वो सामने वाले पर क्या बीत रही है या उसको कैसा लगेगा वो ये नहीं सोचते बात करते हुए। और ये हाथी जो है, ये सेम उसी तरह से पूरा जो प्लैनेट है, जो उस क्रौंच द्वीप जो है, वहां पर जब वो चलता था त्रिकुट पर्वत हिल जाता था। और त्रिकुट पर्वत कितना बड़ा था? 80,000 योजन ऊंचा था, सॉरी 80,000 माइल्स, और इतना ही लंबा और इतना ही चौड़ा त्रिकुट था। अब वो हाथी इतना शक्तिशाली है कि वो त्रिकुट पर्वत भी हिल जाता है। अब उसको, आप सोचो कि जो आपको संसार में चाहिए वो सब कुछ उसके पास है। राजा है, उससे ऊपर शक्ति नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े जानवर भी दूर भाग जाते थे उसकी गंध सूंघ कर, या ये जानकर कि वो आसपास है। इतना खतरनाक था। अपने बच्चों को खूब प्रेम करता था, लेकिन दूसरों के बारे में उसको कोई परवाह नहीं। अपने बच्चों को सुख देना। अब बच्चे जब नहा रहे हैं तो वो उनको पकड़ पकड़ कर नहला रहा है। बच्चे नहा सकते हैं अपने आप पानी पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है, कि वो उनको पकड़कर खुद पानी पिला रहा है, उनके मुंह में पानी डाल रहा है, उन पर पानी उड़ेल रहा है, उनको कमल के फूल तोड़ के दे रहा है और उनसे खेल रहा है उनके साथ। मतलब एक, जो आप सोचते हो कि ऐसा हमारे जीवन में हो, उसके जीवन में वो सब है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने किया था। और वहां का जो जल था, वो जो जल है, वो भी खुशबू, उसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आती थी उस जल से। हमारे यहाँ पर तो जो जल है वो बदबू मारने लग जाता है। सिर्फ गंगा नदी ही ऐसी नदी है जिसका जल जो है उसमें सड़ता नहीं है, लेकिन उस द्वीप में जितने भी जल के स्रोत थे सब में खुशबू थी, क्योंकि वहां पर देवी देवता नहाने आते थे, गंधर्व नहाने आते थे, तो उनके शरीर की जो सुगंध थी उस पानी में मिल जाती थी। और वहां पर जो कमल के फूल थे उनका जो पराग था वो भी उस पानी में मिल जाता था। और जब हवाएं चलती थी तो और ज्यादा उस वातावरण को मनोरम बना देती थी। मतलब अब इस, आप सोचो कि बहुत बड़ा पर्वत है और नीचे क्षीर सागर है, मतलब नील मणियां है, वहां पर पन्ने हैं, बहुत सारी मणियां, और सोने की जैसी रेत है, और इतने सारे सुंदर पशु पंछी पेड़ पौधे, और उसमें भी खुशबूदार जो पानी है वो है। तो आपके जो
सोचते हो ना एसी हॉल वगैरह, ये सब उसके आगे कंकर के समान है। जितना आप आजकल तो लोग वो आर्टिफिशियल वो झरने वरने लेके आते हैं ना, घर में लगा लेते हैं, मोटर चलती है उसमें, वो पानी गिरता रहता है कि थोड़ा चलो पानी की झरने के वहां झरने बहते ही रहते थे, शुद्ध जल। ये सब होने के बावजूद जिसको आप जो आप प्राप्त करना चाहते हो संसार में, वो सब उसके पास है। लेकिन क्योंकि ये संसार है और संसार में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमने नहीं सोचा होता। अब आप सोचो कि क्या उस हाथी के साथ ये सब कुछ होना गलत था क्या? इस संसार का ऐश्वर्य, रूप, धन, ताकत, ये होना गलत है क्या? क्या कहते हो? क्या कहते हो, ये सब गलत है या सही है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, सही है? एक प्रॉब्लम थी उसमें, एक प्रॉब्लम थी। देखो, ताकत होना बुरी बात नहीं है, सुंदर होना बुरा नहीं है, अच्छा घर होना, अच्छा ऐश्वर्य होना बुरा नहीं है, धन होना बुरा नहीं है। ये समझ लो पहले। भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जो रूपवान थे, भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं, ऐश्वर्यवान हुए हैं। तो इसका मतलब उनमें तो बुराई नहीं है। तो हमें, मैं क्यों आपको आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हैं हाथी में थी, गजेंद्र। एक प्रॉब्लम थी, बताओ कौन सी प्रॉब्लम थी? अभिमान होना इसका। हाँ, आसक्ति, अहंकार, और बताओ कुछ प्रैक्टिकल। अभिमान होना इसका। और असल में संसार में जब हम लोगों के पास कोई इस तरह से ताकत या कुछ शक्ति आती है, रूप आता है, या कोई इंटेलिजेंट बन जाता है, तो साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है, उन चीजों से बाहर आया जा सकता है अगर भगवान उसमें है तो। गजेंद्र की एक ही प्रॉब्लम थी कि गजेंद्र के पास कृष्ण नहीं थे, भगवत भक्ति नहीं थी। उस समय तक सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं था? कृष्ण नहीं है पिक्चर में। ये प्रॉब्लम है। जब बारिश पहाड़ों पर गिरती है तो टिकती नहीं है वहां पर, गिर जाती है नीचे। लेकिन उस वर्षा के पानी को संचित कौन करता है? सरोवर, तालाब, जो पहाड़ की, उस पर्वत की तलहटी में नीचे बसा हुआ है, विनम्रता से, दीनता से। तो भगवान की कृपा वो प्राप्त कर सकता है जो दीन है, विनम्र है, जिसके जीवन में भगवान है। उसके पास कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितना ही रूप क्यों ना हो, कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, उसके लिए वो बुराई नहीं है, वो अच्छाई है। अब ये बताओ, अगर अर्जुन धनुर्धर नहीं होता तो क्या भगवान की सेवा कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो फिर धनुर्धर होना बुरी बात थोड़ी थी उसके लिए, सेवा करने के लिए। अगर उसमें कृष्ण ना होते फिर वो बुराई है। जैसे कर्ण, उसके पास भी धनुर्विद्या थी, लेकिन क्योंकि वहां पर कृष्ण नहीं है तो वो बुराई हो गई। भगवान ने कहा इसको मार ही दो, ये किसी काम का नहीं है। और वो आसुरी वृत्ति में था, और असुर था पिछले जन्म में। तो क्या नाम था उसका? सहस्त्र कवच, है ना। तो ये जो संसार है,
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसमें भगवान है तो, अगर आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे आपका किचन हो, चाहे आपकी जॉब हो, कोई भी क्षेत्र, या बिजनेस हो, पैसा हो, कपड़े हो, भगवान नहीं है उसमें, भगवान से संबंधित नहीं है, ये समझ लेना कि वो आपको जल्दी वो चीज जो है नुकसान पहुंचा देगी, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, वो आपको फंसा देगी कहीं ना कहीं, निकालेगी नहीं। आप देखो लोगों के पास चीजें होती हैं, कितने अटैच होते, कितनी आसक्ति होती, क्योंकि भगवान नहीं है उसमें। तो ये जो गजेंद्र है, ये सरोवर में, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हाथियों का राजा सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया, अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदनियों की रज से मिश्रित था, पूरा आराम से। तो इसमें शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसने 2 बार जल पिया, थकान दूर करने के लिए, फिर अमृत तुल्य था 2 बार। क्यों? एक बार में प्यास नहीं बुझी, एक बार प्यास बुझाने के लिए, दूसरी बार भोग करने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए। कई बार होता है ना हमें कि कोई चीज अच्छी लग रही है, यार एक और ले आओ, चाहे पेट में जगह नहीं हो। यही होता है। फिर हम कहते हैं कि बीमारियां लग गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतम में ही लिखा हुआ है, हाथी ने भी 2 बार पिए हैं, और क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था और उसका आस्वादन करना चाह रहा है। अब ये संसार जो है बहुत रिस्की है, बहुत। श्रील प्रभुपाद को यही कंप्लेन थी कि मेरे जो शिष्य हैं वो डरते नहीं है संसार में, डर नहीं लगता उनको कि कौन सी चीज आपको पकड़ लेगी, संसार में फंसा देगी, आपको भी पता ही नहीं है कि आप कितने भयंकर खतरे में हो, और आराम से मजे से पानी पी रहे हैं, वो चाट पकौड़ी खा रहे हैं रेडी पे खड़े होके मार्केट में, गोलगप्पे खा रहे हैं मार्केट का, चाउमीन्स, वो मोमोज, मतलब दीक्षित भक्त भी खा रहे हैं। मतलब दीक्षा लेकर हमने ये प्रॉमिस किया था गुरु को कि अब हम भगवान की सेवा करेंगे, इस संसार से निकलेंगे। फिर हम भ्रमित हो गए, और नहीं कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है। ये जो गजेंद्र है, इसे नहीं पता कि नीचे खतरा है भी, अगर पानी पीना है, जान बचानी है, पानी पी के बाहर आ जाओ भैया। और जो बाकी के इसके साथी थे, जो परिवार के सदस्य, डर रहे थे, कहते नहीं नहीं भाई हम नहीं जा रहे। और वो ये जो गजेंद्र है, ये अपने अहंकार में इतना उन्मत्त है कि यार टेंशन मत लो, आ जाओ। एक भक्त तो खा रहा है, दूसरों को भी कह रहा है आजा आजा, टेंशन ना ले, कुछ नहीं होता, मैं भक्ति नहीं कर रहा। ये गजेंद्र, ये हमारा जीवन है, ये इसको रोज पढ़ो, गजेंद्र मोक्ष को, गजेंद्र के बारे में। गजा प्लस इंद्र, इसका मतलब होता है जो निडर हो, जो राजा हो। और फिर उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति। अब यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मनुष्य भी ऐसे ही हैं, अपने परिवार से आसक्त, आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं, संसार में रहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूं, वो अच्छी तरह सेटल हो जाए, बस खुश रहे, कोई बीमारी ना लगे, हारी बीमारी में हम साथ हैं, वो मेरे साथ है, बस यही जीवन है, निकल जाए, बस बिस्तर पे मतलब ज्यादा न लटके, एकदम बस मृत्यु आ जाए, किसी से सेवा ना लेनी पड़े, वह ये इच्छा करते हैं। और बस खुशी खुशी देखते हुए जाएं, बेटे को, बहू को, बेटियों को, भाइयों को, वहां सब खुशी राजी खुशी हैं, और आए बस। ये आध्यात्मिक ज्ञान से भी।
पता ही नहीं कि जीवन में सिर्फ शरीर नहीं है। सिर्फ केयर किसकी कर रहे हैं? शरीर की, ज्यादा से ज्यादा दूसरे की भावना की। बस मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। ये गजेंद्र को भी इसी तरह से। और मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति यानी माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। बहुत प्रेम करता था, बर्डन ऑफ लव। बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, उनके लिए वो पैकेट्स लेके आएंगे रोज। दादाजी आएंगे चॉकलेट्स लेके, समोसे का पैकेट ले आएंगे, पोतों के लिए ये ले आए वो लाए, और भी बहुत कुछ। ये सब चलता है ना घरों में, ऐसे होता है। और हमें अच्छा लगता है कि चलो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। होता है ऐसे? करते हो ऐसे? हाँ देखो। तो हम भगवान की कठपुतली बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस ऐसे हैं कि हम अपने संबंधियों की कठपुतली बने हुए हैं। जो उसको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। वो एक लड़की के चक्कर में या पत्नी के या पति के कहने पे जो उसने कहा, बस उसके लिए पूरा दिन रात एक किया हुआ, पैसा कमाना है, उसको एक सोने का हार लेके देना है, मेरी इच्छा है कि वो सोना पहने। और बता रहा था ना कि इस तरह से हम लोग भटक रहे हैं। जैसे बंदर जो है उसका एक हाथ तो फंसा हुआ है, और बंदर पकड़ने के लिए होता है ना, उसमें सुराही में उसको चने डाल देते हैं, और वो चने में हाथ डालता है, मुट्ठी बंद कर लेता है, उसकी मुट्ठी फंस गई। अब उसको बिच्छू ने भी पकड़ लिया, उसने डंक मार लिया है, ऊपर से नशा किया हुआ उसने, और फिर भूत ने भी पकड़ लिया है। अब सोचो भी कितना इतनी उछल कूद मचा रखी है। आप अपने एक्शंस हम लोग देखें संसार में कितने हैं, भगवान के लिए कितने, और संसार में हम लोग संसार के लिए कितना कर रहे हैं। ये आपको री एवेल्युएट करना है अपने जीवन में कि हमारा जो पूरे 24 घंटे हैं उसमें से हमने भगवान को कितने दिए, अपने आप को कितने दिए, अपने संबंधियों को कितने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें बुराई है, मैं कह रहा हूं सिर्फ ये नहीं करते रहना। अगर आप सोचो कि प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें अपने घर परिवार की केयर नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं करनी है। देखो गृहस्थ आश्रम की एक एडवांटेज है कि आपको एक चीज बहुत अच्छी आती है, वात्सल्यता। वात्सल्यता पता है क्या होती है? दूसरों की केयर कैसे की जाती है, दूसरों को ध्यान कैसे रखा जाता है। ये गृहस्थ आश्रम में आप में कूट कूट के भरी हुई है। इसी का उपयोग करना है भगवान की सेवा में, बस इतना करना है। भगवान लेके आने, जो चीज आपके माइंड में चलेगी, संस्कार में चलेगी, इतने सालों से आप करते आ रहे हो, वो चीज आप भगवान को भी दो उतने ही प्रेम से। जैसे आप अपने संबंधियों की केयर करते हो, पत्नी की, बच्चों की केयर करते हो, पति की केयर करते हो, वैसे ही भगवान के लिए भी केयर करनी है, भगवान का भी ख्याल रखना है, भगवान की भी सेवा करनी है। वो जो वात्सल्यता है, वो जो प्रेम है, वो भगवान को जिस दिन दे दिया, वो आपका जीवन, गृहस्थ जीवन भी सक्सेस हो गया। भगवान और वैष्णव एक ही हैं, अलग नहीं है। जो उसको अलग अलग देखता है वो कनिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि वैष्णवों के बिना भगवान सेवा स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपकी वात्सल्यता स्वीकार ही नहीं करेंगे। समझिए? तो आपको एक एडवांटेज है जो एक सन्यासी के पास भी नहीं होगी। सन्यासी तो फक्कर आदमी है, क्या किसी की टेंशन ही नहीं, परवाह ही नहीं है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोचो चिंतित मैं कह रहा हूं उस आश्रम का एक अलग महत्व है, उनके पास अलग गुण है उस आश्रम में। आपके आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, हमारे आश्रम में एक अलग हमारे पास क्वालिटी है, वात्सल्यता। जैसे वत्स से बना है वात्सल्य, जैसे माँ जो वत्स होता है वो उसको बछड़े को कहते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े की का ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, उससे शब्द बना है वात्सल्यता। वैसे ही गृहस्थ जो है वो तीनों आश्रमों की केयर कर सकता है।
और भगवान की भी कर सकता है। और यही चीज आपको जो संसार में फंसा रही है वही निकाल देगी। सुना है ना, ये चीज तो सुनिए आप लोगों ने कि जो चीज फंसा रही है उसी का उपयोग करके संसार से निकल सकते हैं। तो ये आप में गुण है जिसका उपयोग करके आप निकल भी सकते हो। वात्सल्यता। हाथी में ये जो गजेंद्र है इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और ये अपनी पत्नी को, बच्चों को अपनी सूंड से नहला रहा है, उनको पानी पिला रहा है अपने हाथ से। और आगे कह रहे हैं कि तब तत्र कश्चिद्रिपि देव च उदितो, देववश, देव के कारण। अब देव का मतलब यहां पर दो अर्थ हैं देव के। अच्छा, गृहस्थ जो है वो दो तरह के होते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है। दो तरह के गृहस्थ हैं। कौन कौन से? एक गृहमेधी होता है और एक गृहस्थ होता है। विवाहित जीवन में दो प्रकार के विवाहित जीवन, एक गृहमेधी और एक गृहस्थ। पता है ना आप लोगों को? नहीं पता? किस किस को पता है? ओके, मैं बोला गृहमेधी को बुरा कहा गया है, गृहस्थ को अच्छा कहा गया है दोनों ही विवाहित। गृहमेधी वो होता है जिसके जीवन का लक्ष्य संसार है, जिसे सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनम में प्रहलाद महाराज भागवतम में उसको कह रहे हैं, हिरण्यकशिप को, सदा समुद्विग्न धियम असद गृहात हित्वा तम पातम गृहम अंधकूपम। कि गृह शब्द जो है, गृह जो है वहां पर कह रहे हैं अंधकूप, कि जो गृहस्थ या गृहमेधी जीवन है ये अंधकूप के समान है। लेकिन गृहस्थ को नहीं कहा गया। गृहस्थ वो होता है जो बाकी आश्रमों का भी केयर करता है और उसके जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, वो गृहस्थ। अब आप खुद निर्णय लीजिए कि आप गृहमेधी हैं या गृहस्थ हैं। ठीक है, विवाहित तो जो भी हैं विवाहित, उनके बारे में बात करें। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि दैववशात कि कि हे राजन, विधाता की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। अब ये यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो घड़ियाल था, ये जो मगरमच्छ था, ये हाथी को खाना नहीं चाहता था। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसका आहार था हाथी, कि उसने स्वाभाविक रूप से उस पर हमला कर दिया। नहीं, वो चिढ़ गया हाथी से कि यार ये पानी पी के जा ही नहीं रहा, यहां से परेशान कर दिया इसने, उत्पात मचा रखा है, मेरे ही घर में आके मुझे ही बता रहा है, अभी बताता हूं इसको। तो वो क्रुद्ध था, रुष्ट था। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि संसार में हमें खुद नहीं पता लगता कि हमारा पड़ोसी हमसे क्यों नाराज है। पता नहीं ना आपके किस चीज से नाराज है। आपने तेज तेज टीवी चलाया होगा, हो सकता है ना, उसके घर के आगे कूड़ा आगे कर दिया होगा, हमारे घर का तो साफ हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ध्यान से रहना चाहिए। ये समाज में रह रहे कि दूसरे को बारे में भी सोचो कि उस पर क्या बीत रही है। अब ये जो हाथी, इसका माइंड सेट ऐसा ही है, अब दूसरे की परवाह नहीं करनी, इतनी ताकत है, देखते हैं कौन सामने आता है। आजकल तो वो सीरीज भी ऐसी बनती है ना, वो क्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, और क्या वो था, ऐसी कुछ सीरीज बनती है ना, सारी थ्रिलर क्या होता है। एनीवे, तो ये जो हाथी है इससे रुष्ट हो गया। तो अगर कोई आपसे रुष्ट है, पहले अपने आप को देख लो भैया, आपके किस कार्य से रुष्ट हो गया वो। ऐसा कोई कांड तो नहीं कर दिया? हो सकता है आपका मैसेज गलत चला गया हो, आप सही हो सकता है। जैसे वृत्तासुर सही था, वो हंस पड़ा शिव जी के ऊपर कि कितने महान है शिव जी, पार्वती उल्टा ही समझ बैठी कि मजाक उड़ा रहा है, श्राप दे दिया।
तो वो चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन सही हो, सामने वाला क्यों रुष्ट हो गया। अब ये जो घड़ियाल है, ये जो गजेंद्र है, घड़ियाल इससे रुष्ट हो गया गजेंद्र से, और इसने आकर उसका पैर पकड़ लिया। तत्र वहां पर नृप, तो यहां शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे, हे राजन। नृप, नृप का मतलब होता है जो नरों की रक्षा करने वाला है। कि जो गजेंद्र, परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी नृप इसलिए कह रहे हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनना, तुम, ये तुम्हारे काम की बात बता रहा हूं कि तुम इस संसार की रक्षा करने के लिए राजा बने हो। तुम ध्यान से सुनोगे तो बाकी भी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखो अभी। और कैसे? दैव, दैव का मतलब होता है कि भगवान की प्रेरणा से, ये पहला एक कारण है। दूसरा, दैव का मतलब होता है प्रारब्ध, हमारे अपने कार्य। तीसरा जो आचार्य लिख रहे हैं, दैव का अर्थ है कि जो अगस्त्य मुनि हैं, उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को, पिछले जन्म में ये गजेंद्र जो है इंद्रद्युम्न राजा था, ये तपस्या कर रहा था, और ये आगे के चैप्टर में आता है। तो इसको श्राप दे दिया था अगस्त्य मुनि ने। ये आगे आएगा कि क्यों श्राप दिया, वो सही किया गलत किया, हम आगे देखेंगे। तो ये दैव का मतलब हो गया जो अगस्त्य मुनि है, देव के समान है, देवताओं के समान है, उनके कारण ये जो गजेंद्र है, इसको ग्रह ने पकड़ लिया। आप अपने जीवन में भी देख लेना, किसी ना किसी ग्रह ने आपको पकड़ा होगा। आप कहोगे नहीं, हमारे पैर तो दोनों ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट होगी, या कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको आज भी चुभते होंगे, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी, सामाजिक प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ हो सकता है कि किसी को अपना चेहरा ही देखना अच्छा ना लगता हो शीशे में। कुछ ना कुछ कुंडी यहां पर फंसी हुई है सबकी, किसी ना किसी तरह का ग्रह जो है पकड़ा हुआ सबने, और उससे हम लोग निकल नहीं पा रहे। ये गजेंद्र जो है, ये भी जो है निकल नहीं पा रहा, प्रयास कर रहा है। उसने खूब, ये जो हाथी है बलवान था, निश्चय ही बलवान, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों ना हो, कोई ना कोई एक उसकी कमजोरी होती है नहीं होती? हिटलर की भी कमजोरियां थी, चाहे कितना ताकतवर था, उसकी भी अपनी कुछ कमजोरियां थी। तो संसार ऐसे ही है, कुछ ना कुछ कमजोरी हर किसी की होती है, किसी ना किसी तरह से ग्रह ने उसको पकड़ा ही होता है। और भाग्य द्वारा परीक्षित इस संकट से अपने को छुड़ाने का उसने भरपूर प्रयास किया। जब कोई दैववशात कोई चीज पकड़ ले, आप सारे प्रयास कर लो और आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो समझ जाना कि भगवान कुछ संदेश देना चाहते हैं, उसको बस आप डिकोड नहीं कर पा रहे। डिकोड समझते हो? उस संदेश को आप समझ नहीं पा रहे कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं। 3 बार प्रयास करो, नहीं हो रहा, इसका मतलब है भगवान नहीं चाहते कि आप ये करो, कुछ और संदेश देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ उसमें लगा दी, खपा दी उसमें। सक्सेस कुछ लोगों को मिलती है 1000 बार प्रयास करने पे, उसमें उनकी पूरी लाइफ लग जाती है। चाहे वो आइंस्टाइन क्यों ना हो, आइंस्टाइन की अपनी पर्सनल लाइफ देखोगे तो बिल्कुल डिस्टर्ब, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट था, निजी जीवन में बहुत परेशान, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बार उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हों या मैं हूं, मैं एक इंटेलेक्चुअल ना बनूं, एक साधारण जीवन बिताऊं, साधारण व्यक्ति की तरह। He told this। तो ये जो गजेंद्र है, इसने पूरा प्रयास किया कि मैं उससे निकलूं, लेकिन निकल नहीं पा रहा।
अब इसमें भगवान का क्या संदेश है? तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुईं और चिंघाड़ने लगीं। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको बचा नहीं सके। अब ये जो गजेंद्र है, इसके जो संबंधी हैं, उन्होंने इसको बचाने का प्रयास किया पूरा, लेकिन बचा नहीं पाए। पत्नियां चिल्लाने लगी, इसके जो भाई थे, मित्र थे, इसके पीछे से टांगे पकड़ के खींच रहे थे इसको। केक के पीछे ऐसे लाइन बनाई हुई है, वो सब खींच रहे हैं। क्यों खींच नहीं पा रही? घड़ियाल के पास शक्ति कहां से आई है? दैववशात। और दूसरा, आप देख लेना, जब प्रॉब्लम में आओगे, भगवान से प्रॉब्लम आएगी ना, आपको कोई सहायता ही नहीं कर पाएगा, कितना ही प्रयास कर लो, कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, घड़ियाल जो है वो पानी का जानवर है, हाथी कहां का जानवर है? तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि आप भक्त हो, संसार में जब जाओगे पैसा कमाने, जीने के लिए, तो डर के रहना। आप संसारी लोगों से जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी टर्म्स अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी भाषा गंदी है, उनके थॉट्स गंदे हैं। अगर आप कहोगे यार उसको सबक सिखाऊंगा, तो आपकी जिंदगी चली जाएगी। बस बच के निकल आओ बस, क्योंकि आप गलत जगह पे हो। वो अपनी सही स्थिति में है, उसका तो जीवन ही वही है, हम लोग वहां पर नहीं है। हाँ, वो भक्ति में यहां पर आ जाए, फिर हम लोग शेर हैं वहां पे, तो है ना। अगर वो भक्ति के बारे में बात करें वही, फिर तो हम लोग उसको कच्चा खा जाएंगे, भाई तू आया। लेकिन जब वो भौतिकता में आपसे दुश्मनी निकाले, कुछ भी करे, भाई बच जाओ बस, जैसे कैसे पिंड छुड़ा लो, जल्दी से पानी पी के निकल आओ बस, थोड़ा सा पैसा कमाओ, आगे बाहर। ये नहीं कि बस वहीं उनके साथ पार्टी हो रही है, उनके साथ घूमने जा रहे हैं, फंस जाओगे, गंदे गुण आ जाएंगे। तो ये गजेंद्र की यही गलती थी, गलत जगह चला गया, गलत जगह एंजॉय कर रहा था। एंजॉय करना बुरा नहीं है, भक्ति में एंजॉय करो, भगवान के पास आओ, मंदिर में भक्तों के साथ खूब, उसमें क्या बुराई है। हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवता गण अत्यंत चकित थे। 1000 वर्ष लड़ते रहे। जो इसके साथी थे वो जंगल चले आते थे, खा पी के आते थे, दोबारा उसकी सहायता करने लग जाते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। अब ये जो इसके साथी हैं छोड़ के चले गए कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसको काल ने पकड़ लिया, खत्म। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक, इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। क्योंकि ये जो घड़ियाल है इसको खून भी मिल रहा था, और यहां हाथी का जो खून है वो बह रहा है। जब आप संसार में जाओगे, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है वो बहेगी, आप नीचे जाओगे, इसलिए कम से कम जाओ, ज्यादा मत घुसो कि हमें कुछ नहीं होगा, शेर मत बनो ज्यादा। बहुत बड़े बड़े घड़ियाल बैठे हैं। महारानी कुंती भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही है कि आप बड़े बड़े जानवरों से, समुद्र में बहुत बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, उनसे बचा के लाए हो मेरे पुत्रों को, पांडवों को। मछलियां जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कि ये तो मेरे पुत्रों को खा जाते हैं, आप बचा के लाए। बस भगवान का नाम लेके जाओ कि भैया आज बच गए। आज जिस दिन आपका लगे ना कि जब करने का मन नहीं कर रहा, आज समझ जाना कि आप आज ज्यादा घायल हो।
आज आपको घड़ियाल ने ज्यादा पकड़ लिया है, फिर बस भगवान को चिल्ला लो, भाई भगवान बचा लो, गए, खत्म, भक्ति खत्म, गए, डूब गई नैया। और जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, ये किसी किसी को समझ में आता है कि भाई मैं अकेला नहीं लड़ सकता। जिसके पूर्व जन्म में बहुत अच्छे संस्कार हैं, वही उसको समझ में आ जाता है कि संसार में अकेले नहीं लड़ा जा सकता। तो वह सार मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फल स्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंतोतगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। तो इसमें एक और चीज है कि अगर कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, अगर वो भगवान के निकट ले जाए, भगवान का स्मरण कराए, आपसे भक्ति करा दे, आपको भक्ति के नजदीक ले, आपकी शरणागति बढ़ा दे, तो विपत्ति को कोसना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए कि ऐसी विपत्ति तो भगवान की शरणागति दे रही है, तो क्यों ना लें। अगर विपत्ति है और उससे आप भगवान के शरणागत हो गए, तो समझो कि भगवान ने आपको संपत्ति दे दी है, विपत्ति नहीं दी है, अपने आप को दे दिया है। तो उस नेगेटिव चीज भी आपकी पॉजिटिव हो गई, जिसको आप नेगेटिव सोच रहे थे वो पॉजिटिव हो गई कि चलो विपत्ति में कुछ कर तो सकते नहीं थे, जो होना था हो गया, एटलीस्ट भगवान तो मिल गए इस चक्कर में। ये नहीं कि आप भगवान से भी दूर हो जाओ। ये जो गजेंद्र है, क्योंकि इसने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की है, इसलिए ये भगवान की शरणागति ले पाया, इसलिए, और दैववशात और अगस्त्य मुनि की कृपा हुई है इस पे। इसी कारण इसको विचार करने पे जो निर्णय आया, वो निर्णय क्या था, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया, अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं जो हर एक को, यहां तक कि महापुरुषों को सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। अभी मन में सोच रहा है कि मुझे उस ईश्वर की शरणागति लेनी चाहिए, मुझे इस संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस निर्णय पे पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी विपत्ति आती है, सबसे पहला हमें जो याद आता है वो पैसा आता है, संबंधी आते हैं, और कोई बड़ा सा लिंक याद आता है कि हाँ यार मेरी इससे कांटेक्ट है, उससे कांटेक्ट है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इस निर्णय पे आना कि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, यार मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान मेरी सहायता करेंगे। वो मैंने एक बार स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं, कि एक छोटा सा बालक था, अपनी माता के साथ वन में रहता था और गुरुकुल पढ़ने जाता था, तो बीच में जंगल पड़ता था। तो उसकी माता, वो अपनी माता को बोलता था कि मेरे को बहुत डर लगता है, तो उसकी माता कहती थी कि तुम गोपाल को याद करना, गोपाल तुम्हारी सहायता करेगा। वो जब भी गोपाल को याद करता था, गोपाल उसके साथ चल पड़ता था, और गोपाल की उन्होंने मंदिर में एक पिक्चर लगा रखी थी। अब छोटा बालक है, अब वो जो छोटा बालक है उसकी शरणागति कि हाँ उसको किसी पे भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा है, गोपाल पे, और भगवान कृष्ण उसके साथ चलते थे। तो एक बार गुरुकुल में बहुत बड़ा आयोजन था, तो सबको बोला गुरुजी ने कि आप अपने घर से कुछ लेके आना। तो उसने अपनी माँ को बोला कि गुरुजी ने ऐसे बोला है, उसने तुम गोपाल को बोलो। अब गोपाल को उसने बोला, तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें लोटा देता हूं, दूध भर के देता हूं, मेरे पास तो गैया हैं। तो वो लोटा दे दिया उसको, दूध का भरा। गुरुजी के पास गया, गुरुजी तो इतने बड़े लोटा लेके आया दूध का, चलो जाके उस टब में डाल दो। जैसे उसने उस दूध को पलटा, पूरा का पूरा टब भर गया, लेकिन वो दूध का लोटा खाली नहीं हो रहा था। एक टब, दो टब, पूरे के पूरा जो आश्रम था दूध से भर गया, लेकिन वो लोटा खाली नहीं हुआ। तो ये निर्णय, इस निर्णय पे पहुंचना कि गोपाल के अलावा, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है,
इस निर्णय पे आना बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत भक्ति चाहिए, बहुत कृपा चाहिए, लेकिन पहुंचना है तब भगवान आएंगे आपके पास, ऐसे नहीं आ जाएंगे। क्योंकि ये जो गजेंद्र की प्रेयर्स में हम लोग देखेंगे कि जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है भगवान को, उसको ये समझ नहीं आ रहा किसको कर रहा हूं, लेकिन वो गुणों का वर्णन कर रहा है भगवान के। तो देवी देवता सोच रहे हैं शायद मुझे बुला रहा है, कहने लेकिन ये तो मेरे गुण है ही नहीं, तो देवी देवता कोई आया ही नहीं सहायता करने। तो जब भगवान को लगा कि नहीं मेरे लिए है, फिर भगवान रक्षा करने आए। तो जब तक आपको ये जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने प्रयास किया, भगवान नहीं आए। जिस समय द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर दिए, भगवान आपके अलावा कोई बचा ही नहीं सकता। अब आल्दो प्रार्थना ये नहीं थी कि भगवान आप मेरी रक्षा करो, द्रौपदी ने कहा कि अब आपकी हूं, जो करना करो। तो भगवान ने वो जो वस्त्र है इतना बढ़ा दिया, जो इतना बलिष्ठ था दुशासन, वो भी चीरहरण नहीं कर पाया। वो शरणागति है। जब तक भरोसा है हमें अपने आप पर, तब तक भगवान नहीं आएंगे। जिस दिन यह होगा कि भगवान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता कोई, उसी समय भगवान आप उपस्थित होंगे आपके जीवन में। एक बार की वो बताता हूं आप लोगों को घटना। तो जगन्नाथपुरी में बहुत साल पहले मैं महाराज की सेवा में था, और महाराज ने कि मैं इस डेट को जा रहा हूं, और मेरी जो टिकट थी, ट्रेन टिकट, वो 2 दिन बाद की थी। मैं रेलवे स्टेशन गया और 2 दिन पहले की टिकट करा ली। जिस दिन महाराज जा रहे हैं उसके अगले दिन, मतलब 2 दिन मैं और ठहर सकता था। मैंने कहा मैं अकेला क्या करूंगा, मैं नहीं ठहरा महाराज के लिए। महाराज ने मुझे डांटा क्योंकि वेटिंग थी। मैंने कहा महाराज 10-12 वेटिंग है, कोई बात नहीं, कंफर्म हो जाएगी। महाराज ने डांटा कि नहीं होगी, और हुई नहीं थी। और मैंने कहा चलो अब नहीं हुई, मुझे नहीं पता भी नहीं होगी, हुई भी नहीं। और गुरु की बात भी नहीं मानी, गुरु से पूछा भी नहीं। लेकिन मैं गुरु के बिना, चलो मेरी भावना ये थी कि नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ जगन्नाथपुरी में, क्या करूंगा। तो महाराज को अलाउड नहीं था मंदिर जाना, जगन्नाथ मंदिर, तो मैं भी नहीं जाता था। मैं वहां 15-20 दिन रहा, लेकिन मैं कभी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने ही नहीं गया, बाहर से दर्शन करके आ जाता। इट वॉज लाइक दैट। मैं ट्रेन में बैठ गया, एक बोगी जो रिजर्व स्लीपर क्लास थी, स्लीपर में, तो मैं वहीं जाके ऐसे बैठ गया सीट पर। तो तभी वहां उस सीट जिसकी रिजर्व थी, वहां से एक माता जी आई। उसने कहा कि ये सीट आपकी। मैंने कहा नहीं, मेरी कंफर्म नहीं हुई टिकट। कहते हम लोग 4 लोग हैं, लेकिन हम 3 ही आए हैं, एक सीट हमारे पास फ्री है, आप आराम से बैठो, जहां तक जाना है दिल्ली तक आप जाओ, ये टिकट दिल्ली तक है। क्योंकि मैंने कहा चलो अब भगवान पर भरोसा रखेंगे, जो भगवान करेंगे ठीक ही करेंगे। तो भगवान सहायता भी करते हैं, तो शरणागति ले लेनी चाहिए इस तरह से। कई चीजें अगर हम हाथ में ना हो तो कोई बात नहीं, भरोसा रखो भगवान पे। तो ये जो गजेंद्र है, इसने भगवान की शरण ली, और इसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद गजेंद्र जो है, आगे गजेंद्र की स्तुतियां शुरू होती हैं। ये हम लोग फिर नेक्स्ट कभी करेंगे, जब कभी अवसर देंगे भक्त बोलने का, तो फिर बताऊंगा आगे कि गजेंद्र की स्तुतियां क्या हैं, गजेंद्र ने कैसी प्रार्थना की, किस तरह से शरणागति ली। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न हो आप लोगों का, कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, किसी कोई जिज्ञासा हो, कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यस, भगवान की शरणागति क्या सिर्फ विपत्ति में ली जा सकती है, और भी कोई रास्ता है? भगवान की शरणागति विपत्ति में ही ली जा सकती है, या और भी कोई रास्ता है? विपत्ति मतलब आसान रास्ता है।
हम लोग लातों के भूत हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपत्ति ही एक रास्ता है भगवान की शरणागति लेने का, ऐसा नहीं है। गोपियों के पास कौन सी विपत्ति थी? शरणागति ली ना उन्होंने भगवान की, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग भूत हैं जो लातों से मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो भगवान को फिर विपत्ति देनी पड़ती है दिल पे पत्थर रख के कि यार इसको कैसे अपने पास लाऊं, चलो इसके पीछे ये लगा देता हूं। फिर हमारे पीछे वो लग जाता है, फिर हम भागते हैं, कृष्णा बचा लो बचा लो, पाही माम पाही माम। तो फिर तो उसमें भगवान का आशीर्वाद देखना चाहिए। चलो भगवान अपने नजदीक लाना चाहते हैं, भगवान का अनुग्रह देखना चाहिए, भगवान की उसमें वात्सल्यता देखनी चाहिए। ठीक है, ओके। अभी हम लोग कुछ देर कीर्तन